अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। दिल्ली के शाहीन बाग का प्रोटेस्ट पूरे भारत और पूरी दुनिया के लिए एक आइडियल और नमूना बन गया है, और इसको देखते हुए अब हर जगह दिन रात का लगातार ख़वातीन ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। मिलत टाइम्स में एक तफसीली रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि अब तक 128 शहरों और कस्बों में दिन रात लगातार प्रोटेस्ट शुरू हो गया है और सब ने शाहीन बाग को नक्शे कदम बनाया है। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को दुनिया भर की हिमायत हासिल है। मुख्तलिफ समाज और तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ आ रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग स्टेज पर पहुँचते हैं, भाषण देते हैं, कुछ लोग यहाँ रहते हैं, टहलते हैं और नुमाइंदगी कराते हैं, अफराद का हिस्सा बनते हैं, और इस तरह ये प्रोटेस्ट दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। अब रोज़ाना इस प्रोटेस्ट में 1 लाख से ज़्यादा लोग शाम को पहुँच जाते हैं। आज जैसे हम शाम के आए थे तो हमें मिले यहाँ मौलाना मुफ्ती महफूज रहमान उस्मानी साहब, जानी पहचानी शख्सियत है। बिहार में जामिअतुल क़ासिम दारुल इस्लाम एक इदारा चलता है, उसके मोहतमिम है और भी कई सारा काम कराते हैं। मुफ्ती उस्मानी साहब भी यहाँ मौजूद हैं शाहीन बाग प्रोटेस्ट में, तो इनसे जानते हैं कि यहाँ क्यों आए हैं। मुफ्ती साहब, मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। आपके यहाँ आने का क्या मकसद है, किस लिए आप इस प्रोटेस्ट में आए अभी? असल में मैं ये दूसरी मरतबा शाहीन बाग के इस प्रोटेस्ट एहतजाजी प्रोग्राम में आया हूँ, और मैं सलाम करता हूँ शाहीन बाग में बैठी हुई मेरी माएँ, मेरी बहनें, मिल्लत की बेटियाँ। और आज अखबार और प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को देखने के बाद ये महसूस होता है कि शाहीन बाग के माँ और बहनों के जज्बे को देखकर आज पूरे मुल्क में तकरीबन 150 जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, एहतजाज चल रहा है, और मिल्लत की बेटियां और बहनें इस काम में लगी हुई हैं। और इस सिलसिले में सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बहनों को, बेटियों को और बच्चों को, फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दुनिया के 182 मुल्कों में जो यूनिवर्सिटियों ने जिस तरह से इस प्रोटेस्ट को उन्होंने खुशामदीद कहा, उन्होंने हर तरह की कुर्बानी दी, और इस जालिम हुकूमत ने हर मोड़ पर उन तलबा को, उन बेटियों को, उन बहनों को टारगेट बनाया, और उन्होंने दस्तदराजी से देकर आंसू गैस छोड़े, और उन्होंने गोलियों से इनको रगड़ना चाहा, और 50 से ज़्यादा मुसलमान शहीद हो चुका है। ये बड़ी इस प्रोटेस्ट के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात यह है कि मुसलमानों के साथ बिरादरान वतन और इसी तरह से CST और ST के लोगों ने भी खुलकर सामने खड़े हैं। ये इसके लिए इसकी कामयाबी का अहम राज जो है वो ये है। लेकिन इस जालिम हुकूमत के कानों पर कोई जूई नहीं रिंगता हुआ नज़र आता है, और आज तकरीबन 35-36 दिन हो गए, और इस 36 दिनों में हुकूमत हर दिन एक कोई न कोई नया बहाना बनाती है। हमेशा हिंदुस्तान की तारीख़ का ये वाक़या रहा है कि कभी भी कोई प्रोटेस्ट कहीं हुआ तो गवर्नमेंट के लोग, गवर्नमेंट के नुमाइंदे, गवर्नमेंट के वज़रा आके बात करते थे। लेकिन ये मुल्क के हुक्मरां ये चाहते हैं कि मुसलमानों को या कमज़ोर तबके के लोगों को, गरीबों को, मज़दूरों को, और मज़दूर कोई भी हो सकता है, उनके पास जो कागजात नहीं हैं उनको इस मुल्क से निकाल के बाहर फेंक देंगे। ये इनके वहम गुमान की बात हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इनको मुल्क से निकाल के बाहर फेंक दें। इसलिए इस वक्त ज़रूरत है कि मदरसा, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज से ज़्यादा खिदमत इन माँओं की और बहनों की, बेटियों की, भाइयों की, स्कूल कॉलेजों में बैठे हुए बच्चों की, उनकी आनत करने की ज़रूरत है। मुफ्ती साहब, आप बाहर बहुत ज़्यादा जाते हैं, गल्फ़ का सफ़र होता है, सिंगापुर, UK, अफ्रीका, तो उन जगहों पे शाहीन बाग की या हिंदुस्तान की औरतों का जो प्रोटेस्ट है उसको लेके क्या चल रहा है? इस वक्त जब ये किस्सा यहाँ शुरू हुआ तो उस वक्त मैं कोयत में था, उसके बाद सिंगापुर मेरा जाना हुआ, दुबई गया मैं। हर जगह ये तस्वूर दे रहे हैं कि इस मिल्लत में आज भी ऐसी बेटियां मौजूद हैं, ऐसी बहनें मौजूद हैं, ऐसी माएँ मौजूद हैं जिन्होंने अपने आप को यहाँ खपाया, और सख्त तरीन सर्द मौसम में
85 साल, 84 साल, 90 साल की बूढ़ी माएँ और बहनों के गोद में 2-2, 2.5 महीने के बच्चे, 4-4, 6-6 महीने के बच्चे, उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को निछावर करके इस प्रोटेस्ट, इस एहतजाज को खड़ा किया और इसलिए पूरी दुनिया में लोग मुझसे टेलीफोन पर कांटेक्ट में हैं, लोगों से मेरी बातचीत हो रही है। सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इसको होना चाहिए, दुआन और दवान इसके लिए तैयार बैठे हैं। समय के इल्ज़ाम ये लग रहा है, आप मदरसा से ताल्लुक़ रखते हैं, कि जो मदरसे के तलबा हैं या सातिज़ा या उलमा हैं वो इस मरतबा बहुत पीछे हैं। कहा जाता है हिंदुस्तान की आज़ादी उलमा की देन है, मरहून मिन्नत, सच है, तारीख़ का हिस्सा है, बट एक मरतबा फिर हिंदुस्तान को बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद कराने की ज़रूरत है। आज़ादी का नारा भी लग रहा है, तो उलमा का, मदारिस का कोई किरदार सामने नहीं आ रहा है। ये बात जहाँ तक आपका सवाल है तो वजह है, और मैं इस सिलसिले में मुबारकबाद देना चाहता हूँ जामिया और अलीगढ़ और JNU के बच्चों को। इस तहरीक में, इस प्रोटेस्ट में, इस एहतजाज में दारुल या दारुल जैसे इदारे वो पीछे रह गए और इस वक्त उनके उलमा न मालूम किस पेश नज़र मसाले के वो कायल हैं, ये समझ में बात नहीं आता। और इनके इन हालात को देखकर ये एहसास होता है कि पिछली तारीख जो है, क्या इन्होंने अपने मन से तो नहीं लिख लिया। ऐसा महसूस होता है कि रेशमी रुमाल की तहरीक मवालात और रईसुल अहरार की तहरीक खाकसार और इसीलिए हिंदुस्तान की तहरीक की हर आज़ादी में अगर उलमा का तस्करा न किया जाए कि 85-86 हज़ार उलमा ने फांसी के बंधे पे लटका और दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर दरिया रावी लाहौर तक इस GT रोड पर 17,000 उलमा की लाशें लटक रही थी। लेकिन आज इस प्रोटेस्ट में, इस एहतजाज में जितना पेश उलमा और तलबा और मुअज्जिन और आइम्मा को होना चाहिए वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं इनमें कोई न कोई खामियां हैं और ये कह लिए कि अल्लाह ने इनसे तौफीक छीन ली और इसीलिए अल्लाह तो कादिर मुतलक है, वो किसी से भी काम ले सकता है। अहादीस कुरान से महसूस होता है, पता चलता है कि अल्लाह ने सांप से, बिच्छुओं से, कीड़े से, मकोड़े से, कबूतरी से, गधे से, कुत्ते से काम लिया है। तो अल्लाह जिसको तौफीक देगा और अपना काम वो किसी से ले सकता है। उसके लिए कोई खुसूसियत आलिम दीन ही की नहीं है, मस्जिद का आइम्मा की नहीं है। अल्लाह किसी से भी ये काम ले सकता है। ये समझा जाए कि अल्लाह ने इस वक्त उनकी ये तौफीक नहीं दी है, दूसरे लोग ये तौफीक दी है, वो लोग कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया। आप मौलाना मुफ्ती महफूज रहमान उस्मानी साहब है। जैसा कि हमने कहा कि शाहीन बाग के ख़वातीन का प्रोटेस्ट का आज 37वां दिन है गालिबन, और कंटिन्यू यहाँ दुनिया भर से लोग अब आ रहे हैं। शुरू में इसी शाहीन बाग कॉलोनी के कुछ मर्दों ने शुरू किया था, फिर औरतों ने मोर्चा संभाला और आज मिलत टाइम्स की रिपोर्ट का हमने तस्करा किया कि 128 शहर और कस्बा शाहीन बाग बन चुका है। और अब यहाँ मौलाना मुफ्ती महफूज रहमान उस्मानी साहब आए, इससे पहले भी आ चुके हैं और इस तरह के कई सारे लोग आते हैं, इस भीड़ का, इस हुजूम का हिस्सा बनते हैं, अपनी नुमाइंदगी दर्ज कराते हैं और ख़वातीन को सपोर्ट कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद मासूम के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।